Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ऑब्वियसली बेटर लाइफस्टाइल क्या क्या और आ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में अभी भी क्या आना बाकी है, क्या क्या प्रकाश में आ सकता है, मतलब क्या क्या जान सकते हो आप। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। लास्ट में हम रून्स और चार्म से देखेंगे। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या क्या आना है और क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आना बाकी है, क्या आ सकता है उनके लाइफ में, एंड डेफिनेटली क्या होके ही रहेगा। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो आप पूरी तरह से रीडिंग को देखिए। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आना बाकी है, क्या होके रहेगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही है कि आप अपने आइडियाज़ को लेके, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। आपको लगता है कि आपके आइडियाज़ जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को जो है ना अंडर एस्टिमेट करते रहते हो, बट आप ये नहीं जानते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी, ये आपकी जो क्षमता है, आपकी जो कोशिश है वो रंग ला सकता है, वो रंग लाएगा ही। बट आप हमेशा ही क्या करते हो, यू फेल टू बिलीव दैट। आप भूल जाते हो, फिर आप ज़्यादा ही परेशान हो जाते हो, एंग्जाइटी हो जाता है आपका, स्ट्रेस ले लेते हो। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू विल हैव दैट अवेकनिंग। वो भी जागृत होना होता है कि हाँ, मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर कन्विंसिंग स्किल है, मेरे अंदर वो स्किल है, शायद लोगों में वो नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है ना, आप जज्बातों में आ जाते हो, फिर आपको आ जाता है इन्फेरिटी कम्प्लेक्स, और फिर गुस्सा, फिर इरिटेशन। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में ये सब कुछ चीज़ बिल्कुल नहीं रहेगा। उल्टा नज़रिए से ही आप देखेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे उल्टा नज़रिया से देखने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान, ठीक है, उसको इस नज़रिए से देख रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक एक कॉमन एग्जाम्पल है, द ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी, बट कोई उसको देखता है द ग्लास इज़ हाफ फिल्ड, ठीक है। आधा ग्लास भरा हुआ है तो कोई देखता है आधा ग्लास भरा हुआ है, और कोई देखता है आधा ग्लास खाली है, उस तरह से। सो आई डू थिंक सो दैट यू विल सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं भी जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल मैं दे देती हूँ। जब फॉरेस्ट जो है ना, जंगल जो है, उसमें पेड़ पौधे काटते हैं लोग, तो ऑब्वियसली वो नेचर के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें रक्षा करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जंगल है, लेकिन लोग जो है ना वहाँ पे रहने का कोई जगह ही नहीं है, तो बेचारे कहाँ पे उनको रहने के लिए दिया जाएगा। मे बी दे कैनॉट लिव इन दैट फॉरेस्ट इज़ सो डेंजरस। तो हो सकता है उस फॉरेस्ट को काटा गया। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये कोई ओपिनियन नहीं है। यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ पे एक एंजल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो आई डू फाइंड दिस इज़ लाइक द थिंग दैट यू नीड टू नो। हमेशा एक प्रोटेक्शन चक्र, जैसे बोला जाता है ना, कि एक बाउंड्री आपके घर में, आपके आसपास बना हुआ है। देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव ऑरा। सो आप कभी भी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कोई भी इविल एनर्जीज, कोई भी नेगेटिव ऊर्जाएं जो है वो आपको चाहे भी तो ना आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज यू आर सो डिवोशनल, यू आर सो स्पिरिचुअल।
यहाँ पे देखो एक सुंदर सा शेप आ रहा है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा। यहाँ पे ये शेप जितना तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस इज अ शेप ऑफ अ डायमंड। सो आई डू थिंक सो दैट डायमंड क्या है ना, उसको बहुत हार्ड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तभी जाके उसमें शाइनिंग आता है। डायमंड को ना, हीरे को ना बहुत हार्डली प्रेस किया जाता है। और हीरे कहाँ पे मिलता है? कोयले का जो है ना वहाँ पे मिलता है। कोयला जहाँ पे मिलता है ना वो वहीं पे मिलता है, दैट इज़ इन कोल माइंस। सो आई डू थिंक सो दैट यू नो मे बी आपके इनिशियल डेज में काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन उसी से ही आप शाइन कर रहे हो और आगे जाके भी आप शाइन करेंगे। ये कोई आइलैंड भी हो सकता है। आपको क्या दिखता है आप ज़रूर बताना। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, दिस इज़ लाइक एन आइलैंड विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड, एक आइलैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, राइट। सो यहाँ पे हो सकता है कि आगे जाके आप कोई ट्रैवल या टूरिज्म पर्पस के लिए वहाँ पे जाए, कोई आइलैंड, या कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है आइलैंड में जाके कोई रिसर्च प्रोसेस कैरी आउट करे, या कोई स्टडीज़ करे, सोशल स्टडीज़ करे, समाज के बारे में जानने के लिए, कल्चर के बारे में जानने के लिए। एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, मे बी ड्यू टू साइंस सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपके हैं, तो हो सकता है उसमें आपको फर्दर कुछ नॉलेज लेना ही था, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली उस आइलैंड फेमस है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। मे बी विल गो देयर फॉर हायर पर्पस और हायर स्टडीज़, वो भी हो सकता है। ऐसे भी न्यूजीलैंड इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड ओनली, राइट। सो एनी आइलैंड मे बी आप वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखो फिर से वो पंचनाग यहाँ पे दिखता है मुझे। आई डोंट नो व्हाई आई सी सच ऑस्पिशियस शेप्स, बट आई सी यहाँ पे पंचनाग जो है, जो विष्णु जी वहाँ पे ठीक है बैठते हैं, वो मुझे दिख रहा है। सो आई डू थिंक सो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रोटेक्शन सिर्फ एक साइड से नहीं, 5 साइड से प्रोटेक्शन है, एंड यू आर रियली ब्लेस्ड। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं ये एक ट्री भी है जिसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, या ये कोई फिर से एक आइलैंड बनने जा रहा है जिसका रिफ्लेक्शन है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस हो रहा है लाइक आप अपने ट्रू रिफ्लेक्शन, आप अपने जो है सोल का रिफ्लेक्शन जो है वो आप ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं पे। आप किस पर्पस के लिए यहाँ पे है, यू विल फाइंड इट आउट। कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि लोगों की नौटंकी आपको देखना पड़े, ओवर ड्रामा लोग करें, बट आप उस सिचुएशन से बिल्कुल चले जाना, ठीक है। वहाँ पे खड़े मत रहना, वहाँ पे बातों को आगे बढ़ाना ही नहीं है, उन लोगों के साथ खाम का अपना मुंह लगाना ही नहीं है वहाँ पे, बिकॉज इट विल गो अनप्रोडक्टिव, उसमें कुछ फ़ायदा आपका नहीं होगा। आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, आप अपने आप को रक्षा कर सकते हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू टॉक टू मच विद दोज पीपल। सो यहाँ पे ये कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं जो दोस्त के रूप में हैं, जैसे स्किन दे आर लाइक दे आर मोर देन दैट ऑफ द सैलेमेंडर, लाइक गिरगिट, जो 1 घंटा जाता है कि नहीं जाता है वो रंग बदलते रहते हैं। ओके, फियर ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम द ग्रुप, तो उस तरह से मुझे दिख रहा है। ये भी हो सकता है लाइक दे आर लाइक शेप शिफ्टर और स्किन शिफ्टर, जो आपने शायद नहीं देखा है या नहीं जाना है तो आप सर्च कर लेना। वो लोग बहुत ही नेगेटिव स्पिरिट्स होते हैं, कभी डॉग बन जाते हैं, कभी इंसान बन जाते हैं। सो दे आर रियली डेंजरस। हाँ, सो उसी तरह से लोग क्या है ना हमारे आसपास रहते हैं, हमें नहीं पता कि कौन क्या है। सो हमें हमेशा प्रोटेक्ट रहना चाहिए। सो आप जितना उन लोगों के साथ बहस करेंगे उतना ही वो लोगों के लिए मौका मिल जाएगा, आपको अपने ऊपर वो ना हावी हो जाएंगे वो, फिर आपका वहाँ पे एक्शन बंद हो जाएगा। सो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच ग्रुप। इवन आपको ऐसा भी लगे कि ये अगर ग्रुप का अगर मैं हिस्सा ना बन पाई तो शायद मेरा ही लॉस है, मुझे ही कोई नहीं सपोर्ट करेगा, फिर मुझे ही अकेला लगेगा, फिर देन आई विल ओनली सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस। ना, ऐसा नहीं करना। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स दिख रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइरल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 8 भी दिख रहा है, जिस तरह से 8 का डिजिट है, राइट।
यहाँ पे मुझे इन्फिनिटी साइन भी दिख रहा है, आप देखो यहाँ पे 8। सो आई डू थिंक सो, जैसा मैंने आपको बताया, यू आर ब्रिलियंट। अब बहुत कुछ जो है ना, इवन लिमिटेड रिसोर्सेस में भी आप काम कर सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस में भी आगे जाके आप काम करेंगे और आपका जो है ना मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। कम चीज़ों में जो काम निपटा सकते हैं वही होता है दे आर द बेस्ट बिजनेस एनालिस्ट एंड दे कैन डू बिजनेस गुड। और अगर आप एक एम्प्लॉय भी होंगे तभी भी, अगर आप एक मैनेजर भी होंगे तभी भी, ये गुण चाहिए ही होता है फॉर अ प्रॉपर लीडर। ऐसा नहीं है कि इवन देश का भी लीडर्स ऐसे ही होते हैं, हमेशा देश में वो चीज़ अवेलेबल हो ज़रूरी नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाहर से ही हमको हमेशा हर एक चीज़ इंपोर्ट करना पड़े। हमारे देश में जितना भी है उतना से ही प्रोडक्टिव चीज़ें बना सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड अ मैनेजिंग, ओके, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टैलेंट, रॉ मटेरियल्स। उसका जो मुझे दिख रहा है ना आपके अंदर वो है, वो पोटेंशियल है, बट यू आर नॉट ट्राइंग। आप ट्राई नहीं कर रहे हो, या आपने आपको अपने लिमिट कर लिया है, उस बाउंड्री में लिमिट कर लिया। नहीं, मेरा जो है ना इतना तक ही है, बस मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे नहीं जा सकती, इससे इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। कौन आपको कहा है कि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा? डिड यू एवर ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन? नो, यू शुड ट्राई, बट विथ कैलकुलेटिव रिस्क। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ढेर सारा पैसा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लिमिटेड सोर्सेस में ही काम करेंगे आने वाले समय में। इट इज़ नॉट लाइक दैट इन्वेस्टिंग क्रोर्स एंड क्रोर्स एंड देन यू आर सेइंग अरे मैंने ये क्या कर दिया। नहीं, सो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, ये आपके टैलेंट से भी ऐसा होता है कि मे भी ऐसा भी है, लोग आपको अपने टैलेंट की वजह से हायर करेंगे और देन दे विल गिव यू द पे आउट, ठीक है, उस तरह से भी है। कुछ लोग टैलेंट इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आई कैन सी दैट देयर इज़ ऑर्बिट, या ये कोई ऐसा पोर्टल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पाथवेज है। सो पोर्टल जब दिखता है तो उसका मतलब यही होता है कि हमेशा जो एक पैसेज बन जाता है ना, उससे बहुत सारे एनर्जीज जो है ना पास ऑन होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई भी पोर्टल, इस रीडिंग को देखने के बाद आपको तुरंत मैनिफेस्ट कर लेना है, ठीक है, और आपको उसके लिए वर्कआउट भी करना है, प्लान भी कर लेने हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है जल्द से जल्द कोई पोर्टल यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। वो कोई 12-12 हो सकता है, 1-1 हो सकता है, 11-11 हो सकता है, 10-10 पोर्टल हो सकता है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक देयर इज़ अ ग्लव, हैंड ग्लव्स, इधर तो ये सर्जरी वाला ग्लव्स है, या लेबोरेटरी वाला ग्लव्स है, या ये हो सकता है लाइक शेफ ग्लव्स आते हैं, या प्रोटेक्टिव कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करने से। सो आई डू थिंक सो यू आर गोइंग टू बी इन वन ऑफ द प्रोफेशन, ठीक है, जहाँ पे ग्लव्स यूज़ होता है। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ तक अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द चार्म्स एंड रूल्स। सो यहाँ से हम देखेंगे, हम और भी चार्म्स एंड रूल्स को यूज़ करते हैं, देखते हैं एक साथ मिक्स करने के बाद क्या आता है। तो व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, उनको जल्द से जल्द क्या प्राप्ति होते रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव अगेन दिस, हमारे पास ये वापस आया है मिक्स करने के बाद भी। यहाँ पे आ रहा है स्टार, सो आई कैन सी दिस इज़ द ब्लॉसमिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। यहाँ पे जितने भी दुख भरी आपकी घटनाएं थी पास्ट को लेके या प्रेजेंट सिचुएशन को लेके, यू विल बी हील्ड कम्प्लीटली, यू विल मूव आउट फ्रॉम दैट जोन। वो जो एक डेंजरस जोन था ना, वो जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन था जिससे आप सोच रहे थे शायद मैं इससे बाहर नहीं जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगा, उससे आप बाहर चले जाओगे। बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप्स, अटैचमेंट नहीं करना किसी के साथ, ये मैं आपको बताती हूँ। अटैचमेंट आपका नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, मतलब यू लव समवन बट देयर शुड नॉट बी सच अटैचमेंट कि वो आपका फिर फ़ायदा उठाए फिर,
ठीक है, यू लव देम अनकंडीशनली, दैट्स ओके। हो सकता है कि आप ऑलरेडी अटैचमेंट की वजह से बहुत कुछ चीज़ फेस कर रहे हो आज के वक्त में। ये कोई रिलेशनशिप, कोई कोलैबोरेशन, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा डिज़ायर, हाँ आपका गोल हो सकता है, बट अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट इज ऑलवेज अ नेगेटिव थिंग। आई कैन सी अगेन देर इज़ अ पोर्टल विच इज़ बीइंग ओपन, इट्स अ ब्लैक होल। उस तरह से मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे जैसे ब्लैक होल, देर इज़ अ थिंग इन साइंस कि वो बहुत ही ज़्यादा एकदम मिस्टीरियस है ये ब्लैक होल फेनोमेनन, जो एक पोर्टल को ही डिनोट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल से दूसरे दुनिया तक, दूसरे यूनिवर्स, दूसरे जो हमारे वर्ल्ड है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो बहुत सारा मिस्टीरियस घटनाओं से आप वाकिफ़ होंगे और अपने आप को जो है ना आप अपग्रेड करेंगे नॉलेज के साथ। एनी वीडियोज़ मे बी यू विल मेक इन द फ्यूचर, maybe podcast or whatever, and you'll be really successful. This is also the camera of a director. ये भगवान का भी है ये चीज़, भगवान ही हमारे वर्ल्ड के डायरेक्टर है और हम सारे एक्टर्स हैं, ये मालूम चलना चाहिए आपको, है ना। सो उनके मुताबिक आप चलिए। देयर कैन बी एन एंगेजमेंट, देयर कैन बी मैरिज, देयर कैन बी लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स इन द कनेक्शन। आई कैन सी जितना भी हो, चाहे न्यू फ्रेंडशिप्स और कनेक्शंस बने, आप हील होंगे उससे बहुत ज़्यादा ही। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है एक न्यू लव, एक न्यू अफेयर, एक न्यू कनेक्शन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। देयर इज़ नथिंग सेट इन स्टोन, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अरे ये मिस हो गया तो शायद ये नहीं हो पाएगा, क्या करूँ मैं, ऐसा नहीं है। देयर इज़ नथिंग सेट इन स्टोन, अभी तक कुछ फुल एंड फाइनल तो नहीं है। So why you are not trying? Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and